के कई सारे बिग ऑटो सेक्टर के पास काफ़ी हद तक लीडरशिप थी, क्योंकि ऑटो सेल्स नंबर्स आए, मारुति जैसे स्टॉक्स, एम जैसे स्टॉक, और सबसे ज़्यादा सरप्राइज मूव थी हीरो मोटोकॉर्प की। टॉप गेनर रहा हीरो मोटोकॉर्प। इनफैक्ट आप टॉप 5 काउंटर्स की बात करें तो अब भी दूसरे नंबर पर आपको हीरो मोटोकॉर्प दिखाई दे रहा है। टू व्हीलर सेल्स में पिकअप है, अपटेक इन डिमांड बिकॉज ऑफ मैरिज सीजन एंड तमाम सारी बातें ऑटो सेल्स नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और जिसके चलते हीरो मोटोकॉर्प में 2-2.5% की मूव अब भी है। लेकिन टॉप गेनर लास्ट आवर में जो मेटल्स में अच्छी खासी मोमेंटम पिक हुआ है, उसमें हिंडाल्को सबसे टॉप गेनर रहा। अपोलो हॉस्पिटल पे आज एक न्यूज़ आई थी, वो अपने एक स्टेक बेचने वाले हैं अपने एक सब्सिडी बिजनेस का, जिसके चलते आप अपोलो में भी एक अच्छी मूव देख रहे हैं। और ये सिर्फ हॉस्पिटल बिजनेस अब नहीं है, कई चेन्नई इसके पास एक काउंटर है, फाइज के पास काउंटर है, तो इस पर ध्यान रखें। 3% तक की मूव आज अपोलो में थी। दूसरे जो आपके काउंटर्स थे मेटल पैक से ही टाटा स्टील हो, जीएसडब्ल्यू स्टील, और सेल को नितेश भी रेकमेंड कर रहे हैं, और नितेश भी टाटा स्टील को रेकमेंड कर रहे हैं कि मेटल्स में थोड़ी सी मूव अभी कंटिन्यूड रह सकती है। तो मेटल पैक आज अच्छी मूव आई। वापस कम बैक आज आपको रियल एस्टेट स्पेस है। कल से थोड़े साइंस आपको कुछ पर्टिकुलर काउंटर्स में दिख रहे थे, लेकिन आज एक अच्छी स्ट्रेंथ आपको पूरे ही स्पेस ने दी। मिड कैप और स्मॉल कैप में हालांकि एक्शन आज थोड़ा सबड्यूड था एज कम्पेयर टू लार्ज कैप्स। हालांकि डेज लो पर नहीं कहेंगे उसे, इंडेक्स भी एक बहुत ही टाइट रेंज में ज़रूर था, लेकिन उस तरह की बड़ी मूव आपको मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं दिखी। कई सारे स्टॉक्स लार्ज कैप में भी बड़ी मूव के साथ आज थे। हिंडाल्को जैसे काउंटर, हीरो मोटोकॉर्प जैसे काउंटर्स में बड़ी मूव दिखी आपको, अपोलो हॉस्पिटल जैसे काउंटर्स। इसके अलावा अगर आप लूजिंग साइड पे बात करें तो अडानी स्टॉक से आज लग रहा था, क्योंकि कल ये एक न्यूज़ आई थी, जीक्यूजी जो एक पार्टनर भी रहे हैं, जिन्होंने एक बड़ा स्टेक बाई हाल ही में, उन्होंने ये भी कहा कि वो काफ़ी बुलिश है इस पूरे स्पेस पे। लग रहा था कि आज शायद ये स्पेस में मूव होगी, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं हुआ। इनफैक्ट थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिली है अडानी जैसे काउंटर्स पे। लार्ज कैप आईटी आज थोड़े से नरम दिखाई दिए, इनफैक्ट इनमें तो दबाव दिख रहा है। मिड कैप आईटी में भी थोड़ी सी स्लगिश मूव अब आपको दिखाई दे रही है। इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, लार्ज कैप्स आईटी में ये प्रेशर बना रहे हैं। रिलायंस से % तक का प्रेशर लगभग आ रहा है। पावर स्पेस में आप चाहे आरईसी की बात करें, पीएफसी की बात करें, पावर ग्रिड की बात करें, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर मॉर्निंग में कल भी एनटीपीसी से स्टॉक से एक अच्छी मूव आ रही थी, लेकिन वहां पर आप आज थोड़ा सा प्रेशर देख रहे हैं। मिड कैप स्पेस में क्योंकि कई दिनों से आप डिक्सन जैसे स्टॉक्स, वरुण बेवरेजेस जैसे स्टॉक्स को देख रहे थे चलते हुए, आज जो मूव थी वो आपको पावर एनर्जी के स्पेस से ज़्यादा दिखी। मिड कैप में पावर फाइनेंस काउंटर टॉप गेनर, एस्ट्रल में लगातार मूव वो दूसरा टॉप गेनर। हनीवेल ऑटोमेशन आपको याद होगा नंबर्स के बाद से ही चल रहा है, बीच में हल्का 1-2 दिन 3 दिन कुछ दिन ब्रीदर लिया, लेकिन लगातार हनीवेल ऑटोमेशन की भी मूव बनी हुई है। टीवीएस मोटर बड़ी मूव चल चुका है स्टॉक, लेकिन नंबर्स में फिर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ईवी सेगमेंट की बड़ी सेल्स फिगर्स आ रही हैं, और ईवी सेगमेंट कंपोनेंट है टीवीएस के पास, तो वहाँ पर भी आप देखें तो मूव दिख रही है। आज लगार्ड्स कहाँ थे, जितने भी गैस काउंटर्स हैं, गैस प्राइसेस पे कैप का एक इम्पैक्ट तो क्लियरली इन स्टॉक्स पे दिख रहा है। गुजरात गैस हो, इंद्रप्रस्था गैस हो, इन पे आपको कैप दिख रहा है, और ब्रेंट के चलते आप ऑल इंडिया, ओएनजीसी, इन सब की मूव को देख रहे हैं जो नीचे की तरफ है। पतंजलि फूड लगभग 1.5% की गिरावट के साथ काम करता हुआ। सो ओवरऑल डेट सीलिंग से जहां यूएस मार्केट से, ग्लोबल मार्केट से इस बड़ी न्यूज़ के कारण मेटल जैसे स्पेस को स्ट्रेंथ मिली। ऑटो नंबर्स से ऑटो सेक्टर के कई काउंटर्स चले। एफएमसीजी और फार्मा के तो बहुत सारे काउंटर्स हम देख ही रहे हैं कि पीछे चल रहे हैं। आज बाजार में फिर से आपको इस हफ्ते बैंक्स और फाइनेंस थोड़े से लगातार दिखे, लेकिन बड़ी मूव्स आपको ऑटो से, आईटी के कई सारे मिड कैप आईटी से काउंटर्स से बड़ी मूव्स आपको देखने को मिली। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, न्यूज़ बेस्ड एक्शन इस पूरे हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। ओवरऑल बाजार अब 15 वही बड़ी बात कि नीचे के सपोर्ट को भी ब्रेक नहीं किया, और ऊपर का रेजिस्टेंस भी बाजार के लिए बनी हुई, तो एक रेंज का बाजार रहा, लेकिन 18,500 के ऊपर हम अब भी ट्रेड कर रहे हैं, और लगभग 44,000 के नीचे हम बैंक निफ्टी पर ट्रेड कर रहे हैं।